पावन पुराण की आरती हरि पावन पुराण की आरती हरि पावन पुराण की आरती हरि पावन पुराण की। सत्समदे स्थितं तोयं रामजं मण्डपोपरि अग्निवर्णं मनुष्याणां सर्वकष्टं व्यपोहति सर्वपापं व्यपोहति सर्वदुःखं व्यपोहति। हरिः ॐ महास्ते पुष्पादाय मन्त्रस्वाञ्जलिं महा जजीरज्यमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नाति हनाकं महिमानः सचन्दजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै शरवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरूपे शरवणं ददातु। कुबेराय वै शरवणाय महाराजाय नमः। ओम विशतचक्षुरुतविशतो मुखो विशतो बाहुरुतविशतस्वात् संबाहुभिरं भवति सम्पदि त्रयविधा भूमि जनयन्ति देवैका नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर। दिव्यमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गुरुदेव भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। दुर्गे मैया की जय। जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। सभी आवाहित देवी देवताओं की जय। सभी विग्रहजनों की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वागीशाद्यः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यासु तं नमामि गजाननम्। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन्विधो पालनीया च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं व्यापरा।
पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्माद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा पराधितालङ्करोतु सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरास्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणात् ध्यायेत् परामम्बिकाम् विद्युत्तामसमप्रभमृगपतिस्कन्दस्थितां भीषणाम् कन्यावेकरवालकेटविलसद हस्ताविलासेविताम् हस्तैश्चक्रगदासिकेटनिशिकांश्च चापङ्गुणं तर्जनीं विभ्राणामणिरात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके भगवंदन के नासत विज्ञाने जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधा मेरी स्वामी मैं राधा तेरो दास जन्म जन्म में जियो श्री वृंदावन को वास मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की जाई परे हनुमत आए विराजिए कथा कर्मति अनुसार प्रेम सहित गति धरो पधारे पवन कुमार पधारे पवन कुमार अम्बे मात की जगदम्बे मात की माँ काली मात की माँ लक्ष्मी मात की माँ सरस्वती मात की शंकर भगवान की बालकृष्ण भगवान की रामचंद्र भगवान की देवी भागवत महापुराण की व्यासी महाराज की गंगा मैया की यमुना मैया की सरयू मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम
ब्रह्मा आदिशक्ति आराध्य भगवती जगदम्बा आराध्य श्रीमद देवी भागवत महापुराण मां भगवती की परम कृपा से राधा मोहन प्रेम भक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित और समस्त महाड़वासियों के परम सहयोग से 6वें वर्ष की ये पावन श्रीमद देवी भागवत महापुराण की पावन कथा, जिस पावन कथा का श्रवण करके कल से हम सभी लोग धन्य हो रहे हैं, अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। मां भगवती की कृपा के बिना उनकी कथा का श्रवण करना संभव नहीं है। हम सबके ऊपर मां परम्बा जगदम्बा की बहुत बड़ी कृपा है, जो हमें ये पावन कथा श्रवण करने को मिल रही है। नहीं तो पास में रहने भी आ नहीं पाते, नजदीक में रहते भी नहीं आ पाते। और जिसके ऊपर कृपा होती है मां परम्बा की, भगवती की जिसके ऊपर कृपा होती है, वो दूर रह करके भी वहां पहुंच जाता है। आइए आज के विषय में प्रवेश करें। इसके पूर्व कुछ देर अपने हृदय को पवित्र करने के लिए मां भगवती के नाम का स्मरण करेंगे। जगत जननी जगदम्ब भवानी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। जगत जननी सब लोग भवानी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। जगत जननी जगदम्ब भवानी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। जगत जननी जगदम्ब भवानी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। कष्ट निवारिणी शंकर विदारिणी, भक्ताति नाशिनी, जय हो तुम्हारी। कष्ट निवारिणी शंकर विदारिणी, भक्ताति नाशिनी,
सरस्वती के अंदर ये स्थिति आती है। रोज कोशिश करो हमारे साथ बोलने की, 9 दिन में ये स्थिति आपको याद हो जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी गाँव साथ आए। जगते जननी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। जगते जननी जगदम्बे
आइए एक बार पुनः पीछे के विषयों को याद करें। कल जो कथा का श्रवण हम सबने किया, एक बार याद करें कि हमने कल का श्रवण किया था। कौन सी कथा सुनी आपने कल? बताओ जरा, किस किस को याद है? तो सबको याद है ना? कथाओं को कथा पंडाल तक मत छोड़ दो, इनको अपने घट में उतारो और अपने घर तक ले जाओ। समझ में ना आए फिर पूछ लेना, लेकिन कथाएं जीवन में उतरेंगे तभी कल्याण होगा। वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण प्रसेन की खोज में जंगल गए थे। ये कल का विषय है। देवी भागवत के महात्म्य का श्रवण हम सबने कल किया। कितने अध्याय की कथा है? 6 अध्याय और स्कंद पुराण से लिया गया है। प्रसेन की खोज में कृष्ण जा रहे हैं। जब लौट के नहीं आते तो वसुदेव बड़े चिंतित होते हैं। गर्गाचार्य ने कहा था, माँ परम्परा भगवती की आराधना करो, आपके पुत्र आपको सकुशल मिल जाएंगे। और फिर वसुदेव जी ने क्या किया? अम्बा यज्ञ किया, माँ भगवती की आराधना की। और जिस दिन यज्ञ पूर्ण हुआ उसी दिन भगवान कृष्ण जाम्बवती के साथ में वहां प्रकट हो गए। माँ की महिमा को गाया है। आइए देवी भागवत के अंदर प्रवेश करते हैं। ओम सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। ये मंगलाचरण है देवी भागवत का, जो हर जीव के अंदर चैतन्य रूप में बैठी हुई है, जो हमारे अंदर चेतना दे रही है, हाथ को चलाने की शक्ति दे रही है, वाणी को बोलने की शक्ति दे रही है, आंख को देखने की शक्ति दे रही है, कानों को सुनने की शक्ति दे रही है, जो हमारे हृदय में बैठ करके चैतन्य रूपा है भगवती। ऐसी भगवती को वंदन किया, ऐसी भगवती के चरणों में वंदन किया। नैमिष की धरती में 188 ऋषि बैठे हैं। उन्हीं ऋषियों के बीच में ज्ञानी सूत जी बैठे हैं। सौनकादि ऋषियों ने सूर्य जी का पूजन किया और फिर प्रश्न किए हैं, सूत सूत महाभाग धन्योऽसि पुरुषर्षभ यद्धितास्त्वया सम्यक् पुराण सहिता शुभाः। जैसे आप भगवान वेदव्यास के प्रिय शिष्य हैं, आपने पुराणों का श्रवण किया है, उनका अध्ययन किया है, आप वेदों को जानते हैं। हमें भगवती के चरित्रों का श्रवण करना है। ये सुचिए, हमें भगवती की कथाओं का श्रवण करना है। आप हमें भगवती की पावन कथाओं को सुनाओ। कान न होने पे भी सर्प को सबसे बड़े प्रिय लगते हैं, जबकि उसको कान नहीं है फिर भी वो नाचने लग जाता है। लेकिन अगर कान है और कान होने के बाद भी वो कान कहीं कथा न सुन रहे हो तो कान तो बेकार है। ऐसे आंख होना तभी सफल माना जाता है जब उन आंखों के द्वारा भगवान की छवि को निहारा जाए। भगवान की छवि को निहारा जाए तो आंखें कहीं परोपकार के लिए गई हों,
तभी तो आंख का होना सफल होता है। जो आंखें कथा में जाती हैं, जो आंखें पुण्य कार्यों के लिए जाती हैं, जो आंखें भगवान की छवि को निहारती हैं, जो आंखें श्रीमद् देवी भागवत को निहारती हैं, वही आंखें तो धन्य हैं। नहीं तो आंखें तो मोर पंख होता है ना, उसमें भी आंख बनी रहती है। लोचन मोर पंख लेगा, नहीं तो वो आंखें मोर पंख जैसे हैं जो देख नहीं पाती। कर्णों का सफल होना तो तभी होगा सुनती जब उन कानों में भगवती की कथा पड़े। हे सूची, संसार में जीव न जाने कैसे कैसे समय व्यतीत करता है। आज बोलो चलो कथा हो रही है वीरेश्वर के पावन प्रांगण में, चलो कथा सुनने चलते हैं। समय कहाँ है? गप लगाने के लिए, किसी की चुगली करने के लिए, घंटों टीवी के आगे बैठ करके सीरियल देखने के लिए, दूसरे की बातों में घंटों लगाने के लिए बहुत समय सबके पास पड़ा है, लेकिन कथा सुनने के लिए समय कहाँ है? व्यर्थ की बातों में समय कितना व्यतीत हो जाता है इस बात का पता नहीं रहता। लेकिन जब कथा में बैठे तो घड़ी जरूर ध्यान से देखते हैं। 6:30 हो गया, अरे आज तो 7:45 8 बज गए। जो ज्ञानी लोग होते हैं उनका समय भगवत चर्चा में बीतता है, भगवान के भजन में बीतता है, ईश्वर चिंतन में बीतता है, सत्संग में बीतता है। लेकिन व्यसनेन च मूर्खाणाम निश्चया कलयेन च, जो मूर्ख होते हैं शिवजी, उनका जीवन तो निद्रा में बीत जाता है, उनका जीवन तो कलह में बीत जाता है। कई दुनिया में ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन झगड़े में ही बीतता है। आपने कहीं को देखा होगा, जब देखो उसका पाया चढ़ा रहता है, पड़ोसी बेचारी परेशान रहते हैं, अरे कब इसका राम नाम सत्य हो हमारा से सोए। कलह पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और इतना दुर्लभ मानव का शरीर बंधु 84 लाख व्यतीत होने के बाद में तब जाकर के कहीं मानव की देह मिलती है जो हमारे पुण्य रहेंगे। और वो मानव देह मिलने के बाद भी हम उसको ऐसे ही पशुवत जीवन जी करके निकाल देंगे, तो फिर जीवन का लाभ ही क्या है? हम में और पशु में फिर अंतर ही क्या है? कई लोग बोलते हैं खाओ पियो ऐश करो, हाँ? इसके लिए जीवन मिला है, खाओ पियो और ऐश करो। अरे भाई खाओ पियो, लेकिन भगवान का भजन खूब करो, माँ भगवती को खूब याद करो, उसके बड़े एहसान हैं। अगर उसकी कृपा न होती तो मानव का चोला न मिलता। और मनुष्य शरीर का परम लक्ष्य है केवल भगवती के चरणों की प्राप्ति। मनुष्य शरीर का केवल और केवल यही लक्ष्य है बंधुओं कि हमें शरीर के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमें भगवती मिल जाए। बाकी खाने को तो पशु भी खाता है, आहार तो पशु भी करता है, सोता पशु भी है, पेट तो वो भी भरता है। अरे बच्चे उसके भी होते हैं, कौन सी बड़ी बात हो जाती है कि बच्चे पैदा कर लिए। आहार निद्रा भयमैकंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि देशो अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समानः। अगर केवल इतने जीवन मिला है तो ये सब तो हम न जाने कितने योनियों से करते आ रहे हैं। खाना पीना सोना अपना पेट भरना, ये तो गधा भी कर लेता है, घोड़ा भी कर लेता है, नाली में रहने वाला कीट भी कर लेता है, वृक्ष में रहने वाला पशु पक्षी भी कर लेता है। केवल इतना ही इस जीवन का फल है, तो फिर पशु में अच्छी चीज। मनुष्य शरीर का तो परम फल है, हमें पराम्बा भगवती की कृपा मिल जाए, हम उसके चरणों तक पहुंच जाए।
व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलयेत च। मूर्खों का समय व्यसनों में बीतता है। जब मूर्ख लोग होते हैं उनको तो बहाना चाहिए पार्टी का। हाँ, पार्टी करेंगे और खाएंगे पिएंगे और अरे ऐसा करने आया है। भगवान माना खूब भजन करो। से कहते हैं जी, जो बुद्ध लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनका जीवन तो हरि चर्चा में बीतता है। धन्य है वो लोग जिनका जीवन हरि चर्चा में बीतता है, भगवती की आराधना में बीतता है। हमें तो भगवान की कथा सुनना है। ऐसे आपने बताया पंचम वेद है भगवती की पावन कथा देवी भागवत। हमें देवी भागवत की कथा सुननी है। दीक्षुदां पिबतां सूत मुक्तिर्नैव कदाचन पिबन् भागवतं सद्यो नरो मुच्येत संकटा। सदा पी करके अमृत पी करके अमर हो जाएंगे। अमृत पी के अमर हो जाएंगे, लेकिन मुक्त नहीं होंगे। अमृत पी के आपको लंबी उम्र तो मिल जाएगी, आप अमर तो हो जाएंगे। जरा विचार करो। आज लोग बोलते हैं बेटा सुनता नहीं। अरे बेटा मानता ही नहीं। और अमर हो जाओगे फिर तो बेटे के भी बेटे होंगे, बेटे के पोते के भी बेटे होंगे, पड़पोते के भी बेटे हो जाएंगे। अरे जब बेटा ही नहीं सुनता तो पड़पोते का कड़पोते का बेटा सुनेगा क्या? हाँ? फिर तो अपना जीवन अपने को ही भारी लगने लगेगा। ऐसे अमृत पी करके क्या करना है? इसलिए हमें तो कथा अमृत पीना है। हमें तो भगवती का पावन कथा का पान करना है, जिससे जीवन के सारे संकट भी नष्ट हो जाते हैं और माँ के चरणों में जगह पक्की हो जाती है। अम्बे माँ के चरणों में भी तो जगह पक्की करनी है अपने को। अरे यहाँ तो बहुत कुछ दिया है, अब जगह वहां की पक्की करनी है। यहाँ तो बहुत कुछ है, वहां भी जगह पक्की हो जाए। मकायामि फलम स्वर्गः स्वर्गात् पुनः एवं संसार चक्रेस्मिन् भ्रमणं च निरन्तरम्। स्वामी ऋषि कहते हैं जी, यज्ञों का फल स्वर्ग है और यज्ञ का फल जब तक रहेगा तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन जिस दिन यज्ञ का फल पूरा हो जाएगा, आपके बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, उस दिन बैंक से आपका खाता क्लोज कर दिया जाएगा। कुछ नहीं तो आजकल तो वैसे भी नियम है कि 5,000 से कम आप खाते में रखेंगे नहीं। 5,000 से कम रहेगी तो फिर उसमें से भी कटने लगता है। होता कि नहीं? 5,000 से ज्यादा हुआ वहां बैंक वाला भी काटना शुरू कर देता है। ऐसे ही पुण्य अर्जित करते हैं, स्वर्ग जाते हैं। बोले स्वर्ग कब तक रहेंगे? जब तक आपके पुण्य रहेंगे। स्वर्ग की एक खासियत है, आप वहां जाकर के पुण्यों को भोग सकते हैं, पुण्य वहां कमा नहीं सकते। अरे भैया पुण्यों की खेती कहाँ है? पुण्य कहाँ कमाए जाते हैं? पुण्य केवल भारत की धरती में कमाए जाते हैं, पुण्य इस भूभाग में कमाए जाते हैं। यहाँ रह करके जितने पुण्य आपको कमाने हैं उतने कमा लो। और स्वर्ग की चाह क्या रखना साहब? क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएंगे स्वर्ग में रह करके, उस दिन धक्के मार के फिर यहीं भटके जाओगे। रसखान एक कभी हुआ है, रसखान में मांग की है, मानस हो तो वही रसखान,
रसगान करता है, प्रभु तुम मुझे मनुष्य बना देना, स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए। अरे भैया क्या चाहिए तुझे? मानुष हो तो वही रसगान, हे प्रभु मुझे देना तो गोकुल की वीथियों में, गोकुल की गलियों में मुझे कहीं कीड़ा पतंगा बना देना, पशु बना देना, पक्षी बना देना, अगर इतना भी ना हो सके तो मुझे वृक्ष बना देना, मुझे पत्थर बनाना, लेकिन कहाँ का बनाना? ब्रज की वीथियों का बनाना। किसी संत का चरण मेरे माथे पे पड़े और मेरा जीवन धन्य हो जाए। मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं बार बार जन्मता रहा हूँ, बार बार मरता रहा हूँ, उस बात की मुझे चिंता नहीं। प्रभु आपके भक्तों से मुझे प्रेम हो जाए और सदा आपके भक्तों के बीच में मैं रहूं। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा दरबार काफी है। ये आनंद स्वर्ग में थोड़ी ना मिलेगा। अरे स्वर्ग में कथा थोड़ी ना मिलती है, स्वर्ग तो कथा तो केवल इस धरती पे मिलती है। सोनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी न जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं, अब भटकना नहीं, आप माँ भगवती की पावन मुक्ति को देने वाली पावन कथा हमें सुनाइए, हमारा जीवन धन्य होगा। सूत जी सोनकादि ऋषि से कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो, धन्यो हम अति भाग्यो पावितो हम महात्मवे, यत्रिष्टं सुमहत् पुण्यं पुराणं वेद विश्रुतम्। ये संस्कार से आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। धन्यो हम, मैं धन्य हो गया। जितना धन्य कथा का श्रोता होता है, उतना ही धन्य वक्ता भी होता है। आप कथा श्रवण से जितने धन्य हो रहे हैं, वक्ता कथा बोलने से उतना ही धन्य मानता है। अच्छे श्रोता उसको मिल जाएगा तो वक्ता समझता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। आज आपने भगवती की पावन कथाओं की याद मुझे दिला दी, मैं धन्य हो गया। आज मैं पवित्र हो गया, पावितो हम महात्मा ऋषियों, आज मैं भी धन्य हो गया। और धन्य है आप सब जो आप सब भगवती की पावन कथा श्रवण के लिए प्रश्न कर रहे हो। इसलिए मैं आपको वो कथा सुना रहा हूँ। सूत जी सोनकादि ऋषि से कहते हैं, लेकिन ध्यान एकाग्र करके श्रवण करना। जो सारे शास्त्रों का सार है, जो वेदों का सार है, जो उपनिषदों का सार है, वही तो देवी भागवत है। सूत जी ने मंगलाचरण किया। जो सृष्टि को उत्पन्न करती है, जो सृष्टि का पालन करती है, जो संकार करती है, जो विश्व जननी है, ताम सर्व विश्व जननी मनसा स्मरामि, जो विश्व जननी है, ऐसी भगवती का मैं स्मरण करता हूँ, मैं याद करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। सूत जी ने मंगलाचरण किया और सोनकादि ऋषि से कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। देवी भागवत के अंदर 12 स्कंद हैं, 18,000 इसके अंदर श्लोक हैं, 318 इसके अंदर अध्याय हैं। सूत सोनकादि का संवाद भगवान वेद व्यास और जन्मेजय का संवाद इसके अंदर है। इस देवी भागवत को भगवान वेद व्यास ने विस्तार किया है। देवी भागवत को विस्तार किया है भगवान वेद व्यास ने, इसलिए उन्हें वो व्यास बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कथाओं का विस्तार किया। इसकी रचना नहीं की, इसको विस्तार किया है। इसको लिखा है स्वयं भगवती ने।
देवी भागवत को माँ भगवती ने अपने मन से बनाया, अपने मन में बनाया, मन में रखा। अवसर आया तो फिर किसको सुनाया? जब प्रलय के समय में भगवान विष्णु कमल पत्र के ऊपर सोए थे, माँ भगवती प्रकट हुई, सामने पे दर्शन दिया विष्णु को, माँ को वंदन किया। विष्णु को देवी भागवती माँ ने, विष्णु ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, और नारद जी ने भगवान वेदव्यास को दिया। भगवान वेदव्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को एक कथा पढ़ाई। जिस समय में सुखदेव जी सुन रहे थे, उसी समय में सूत जी ने भी इसका श्रवण किया, और ऐसे उतरती ये कथा यहाँ तक पहुँच गई, जिस कथा का आप और हम श्रवण कर रहे हैं। 18 पुराण हैं देवी भागवत के अंदर, 18,000 श्लोकों की संख्या है। कल्प भेद से कथाओं में थोड़ा अंतर होता है, हर कल्प की अलग अलग कथाएं हैं। 27 से जो व्यास है, 27 व्यास हो चुके हैं, 27 व्यास हर कल्प में। पराशर ऋषि के पुत्र जो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, वही व्यास 28वें व्यास हैं। इन्हीं के पुत्र होते हैं जो अरणी से उत्पन्न होते हैं, सुखदेव। भागवत के अंदर आपने श्रवण किया कि मां के गर्भ से जन्म लिए। देवी भागवत के अंदर आता है, जो देवी भागवत के सुखदेव जी हैं, वो अरणी से पैदा हुए, अग्नि से। अग्नि मंथन किया भगवान वेदव्यास ने, उसी से ये प्रकट हुए। सूत जी समकालीन ऋषि उसको कहते हैं, भगवान वेदव्यास ने इसको बनाया और अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया। उन्हीं सुखदेव के साथ में मैंने इस कथा का श्रवण किया है। समकालीन तुम ध्यान से सुनो, वही पावन भागवत की कथा में तुम्हें सुनाता हूँ। सोनकादि ऋषि ने कहा, गुरुदेव, हमने तो सुना था कि मां के गर्भ से सुखदेव जी का जन्म हुआ, और अभी अभी आपने बताया कि अरणी मंथन से सुखदेव जी प्रकट हुए। ये कथा समझ में नहीं आ रही गुरुदेव, थोड़ा स्पष्ट करें। गर्भयोगी सुषम पूर्वम सुको नाम महातपा। हमने तो सुना था कि सुखदेव गर्भयोगी हैं, आपने बताया कि अरण्य से पैदा हुए। ये कथा हम सुनना चाहते हैं। सूत जी समकालीन से कहते ऋषियों, एक बार कृष्ण द्वैपायन व्यास सरस्वती नदी के तट पे जो आश्रम है उनका, वहां पे बैठे हैं। बैठे ब्रह्मा भगवती का चिंतन कर रहे हैं। इतने में गौरिया पक्षी का जोड़ा वहां पे आया। व्यास ने उसको देखा, दोनों पक्षी का जो जोड़ा है, एक डाली में बैठा, फिर दूसरी डाली में गया, वहां पे देखा तो एक घोंसला है। जो मादा पक्षी है उसकी चोंच में कुछ है। घोंसले के अंदर उसने प्रवेश किया। उसमें छोटे छोटे उस गौरिया पक्षी के बच्चे हैं, जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है। माँ को पता था कि अंडा फूटने वाला है, मेरा बालक क्या खाएगा, इसलिए माँ पहले ही उसके लिए दाना चुनने के लिए कहीं बाहर चली गई। भगवान वेदव्यास देख रहे थे, अभी उसका छोटा सा शिशु जिसने जन्म लिया है, गौरैया पक्षी के बच्चे ने अपनी माँ को देखा तो चौं-चौं करके अपने मुंह को खोलने लगा। उसकी माँ ने अपने चोंच का दाना उसके मुख में रखा, उसने उससे खा लिया। भगवान वेदव्यास ये देखते देखते विचार करने लगे, अरे ये गौरैया पक्षी देखो कितना प्रेम करता है अपने बच्चे से।
उसकी भोजन की व्यवस्था कर रहा है। इसका बच्चा ही बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद ये बड़ा होगा तो इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे। इसके माँ बाप देखो ये गौरी बच्ची कितने प्रेम से इसका पालन कर रहे हैं। इसकी शादी हो जाएगी, इसका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये क्या इसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा कि नहीं? क्या ये गौरिया पक्षी जो इतने प्रेम से इसका लालन पालन कर रहे हैं, क्या ये बुढ़ापे में इन बच्चों का सुख देख पाएंगे? क्या जिनके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, क्या ये इनका सुख देख पाएगा? क्या इसके जो छोटे से बच्चे हैं, जब बुढ़ापे में इस गौरैया से चला नहीं जाएगा, असमर्थ रहेगा, क्या इसके छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे? क्या बुढ़ापे का सहारा बनेंगे? क्या ये अपने माँ बाप की ऐसे सेवा कर पाएंगे? ये सब चिंतन भगवान वेदव्यास मन ही मन कर रहे हैं। और व्यास जी को ध्यान आया कि मुझे भी तो कोई संसार नहीं है, और शास्त्र कहते हैं अपुत्रस्य गतिर्नास्ति सर्गो नैव च नैव च पुत्रादन्यस्य नास्ति परलोकस्य साधनम्। देवी भागवत के अंदर लिखा है जिसको पुत्र नहीं होता है उसकी सद्गति नहीं मिलती। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। जिसको पुत्र नहीं होता है उसकी सद्गति नहीं होती, उसको स्वर्गति नहीं मिलती। पुत्र में दोनों आते हैं, बेटा भी और बेटी भी। पुत्र का मतलब यही है यहाँ पे, पुत्र में बेटा भी आता है और बेटी भी आती है। जिसको संतति नहीं होती, शास्त्र कहते हैं उसकी सद्गति नहीं होती। क्यों नहीं होती है? उसका कारण बताया, ध्यान से सुनो। पुत्रवान मुच्यते पापात् आप्तवाक्यं स्वास्वतिम्। देखो, हम अपना पूरा जीवन बेटा के लिए, बेटे के लिए लगा देते हैं। पैसा कमाना है इसके लिए, संपत्ति के लिए। घर बनाना है किसके लिए? बच्चों के लिए। और उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो जीवन के अमूल्य क्षण होते हैं, जिनमें हमें भगवान का चिंतन करना है, भगवान का भजन करना है, उसमें हम संसारिक लौकिक कार्यों में अपना समय निकाल देते हैं। किसके लिए? संतान के लिए। और भगवान को याद करना भूल जाते हैं। जब भगवान को याद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगी? दुर्गति तो होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? कुछ बोलते कि महाराज से गुस्सा है लगता है इस साल में से क्या? हाँ? अरे नाराज हो गया? ऐसे मुंह लटका के बैठ बैठे हैं जैसे न जाने क्या हो गया है। क्या बात है, ज्यादा भूख लगी है क्या? आज उपवास होगा कई लोगों का सोमवार का। क्यों? भूख लगी है? फिर सोमवार बना के क्यों बैठे? कथा में आनंद आ रहा है। अम्बे मात की बोले, जब पूरा जीवन ऐसे लगा देते हैं तब पुत्र का कर्तव्य बनता है कि जिस माँ बाप उसके लिए पूरा जीवन लगाया है उसकी मुक्ति का साधन है। क्यों? क्योंकि उस पिता ने, उस माँ ने अपना जीवन पूरा किसके लिए लगा दिया? संपत्ति के लिए।
अगर वो सरस्वती के लिए समय न लगाता तो केवल भगवती का चिंतन करता, भगवान का ध्यान करता और वो मुक्त हो जाता। बोले जिसको पुत्र नहीं है, जिसको पुत्री नहीं है, फिर तो वो भजन करेगा। बोले वो करता नहीं। आत्मे मृत्यु काले भी भूमि शय्यागतो नरः करोति मनसा चिंतां दुःखितं पुत्रवर्जितः। बोले जिसको संतान नहीं होती उसका चित्त मरते समय व्यग्र हो जाता है। क्यों? पूरे जीवन भर कमाया कमाया कमाया, बड़ा सा बंगला बनाया, महंगी कारें खड़ी हैं, इतना सारा धन बैंक में पड़ा हुआ है और आगे संतान नहीं है। वो मरते मरते यही सोचता रहता है कि मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, मेरे इतने बड़े बंगले का क्या होगा, मेरी BMW कार का क्या होगा। मरते मरते समय उसका चित्त व्यग्र हो जाता है और शास्त्र कहते हैं चित्त व्यग्र होने से फिर उसकी सद्गति नहीं होती। शास्त्र कहते हैं मरते समय में मुख में भगवान का नाम होना चाहिए, तभी मुक्ति मिलती है। और मुख में बंगला रहेगा, कार रहेगी, बैंक में पड़ा हुआ धन रहेगा तो मुक्ति होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्या चिंतन पैसे का रहेगा तो फिर क्या होगा? पैसा पैसा मत करे, पैसा में बहुआ, जो पैसा संग्रह करे अंत हो ये मरी सांप। सांप को जानते हैं? सांप क्या बोलते हैं मराठी में सांप के लिए? हाँ सांप ही बोलते। राजस्थान में क्या बोलते हैं? सांप। गुजराती में क्या बोलते? सांपड़ो। सर तो भैया केवल जिसका ध्यान केवल पैसे पे एकत्रित है, अंत होई मरी व्यग्र चित्त होने के कारण मरने के बाद फिर वैसी गति नहीं हो पाती। इसलिए शास्त्र कहता है कि तुम अपनी गति को न कर पाओ तो जो तुम्हारा पुत्र है तुम्हारी सदगति के लिए देवी भागवत कराएगा, तुम्हारा पुत्र तुम्हारी सदगति के लिए भागवत की कथा कराएगा, उससे फिर मुक्ति हो जाएगी। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ताली बजाने के लिए अपने को पोलादपुर से बुलाने पड़ेंगे लगता है लोग। मीठी मीठी ताली जय हो। तेरा
सबसे लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। बोल दे जीवन यूं ही लुटा रहा है। बोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है। व्यतिरिक्त होने के कारण फिर सदगति नहीं हो पाती। इसलिए हर कोई चाहता है कि मुझे संतान हो जो मेरी मुक्ति करा दे, जो मुझे मुक्त करा दे। व्यास जी ने विचार किया कि मुझे भी पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए, क्योंकि अपुत्र से गतिर्नास्ति। मैं क्या करूं कि जो मुझे पुत्र हो जाए? मैं किस देव का पूजन करूं? मैं किस देव का यजन करूं? कौन सा देवता मुझे पुत्र दे? व्यास जी बड़े चिंतित हैं कि मैं किस देव की आराधना करूं जो मुझे पुत्र दे दे। मैं किस देव का तप करूं कि जो मुझे संतान दे दे। ऐसे चिंतित बैठे थे भगवान वेदव्यास। इसी समय में नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप चिंतित क्यों हैं? आपकी चिंता का कारण क्या है? व्यास जी ने कहा, नारद जी मैं किस देव का पूजन करूं जो मुझे पुत्र दे दे, जो मुझे संतान दे दे? किस देवता का मैं ध्यान करूं? आप मुझे बताइए। मुझे पुत्र चाहिए। नारद जी कहते हैं, व्यास जी जो प्रश्न आप कर रहे हो यही प्रश्न भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने किया। जब भगवान विष्णु ने देखा भगवान विष्णु शेष के ऊपर विद्यमान है और भगवती की आराधना कर रहे हैं, माँ का भजन कर रहे हैं, भगवती का जप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा
प्रभु, आप तो जगत के आधार हैं, सारा जगत आपका पूजन करता है, सब आपके भजन करते हैं प्रभु। आप किसकी आराधना कर रहे हैं? आप भी भजन करते हैं। आप किसका भजन कर रहे हो प्रभु? आप किसका जप कर रहे हो? विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव, कृतासक्तेति संतर्कः क्रियते वेदपारगैः जगत् संजनने शक्ति त्वयि तिष्ठत् विराजसे। हे ब्रह्मदेव, मैं आदिशक्ति भगवती की आराधना कर रहा हूँ, मैं आदिशक्ति पराम्बा की आराधना कर रहा हूँ, उनका ही जप कर रहा हूँ। ब्रह्मदेव, तुम्हें पता नहीं है, उसी भगवती ने तो मुझे शक्ति दी है। हे ब्रह्मदेव, तुम्हें सृष्टि को सृजन करने की जो शक्ति है, उसी पराम्बा ने तो दी है। शंकर जो संसार कर पाते हैं, उसी शक्ति के कारण कर पाते हैं भैया। इसलिए मैं उस शक्ति की आराधना करता रहता हूँ। आप स्वतंत्र नहीं हैं? बोले, मैं स्वतंत्र कहाँ हूँ? हे ब्रह्मदेव, मेरे ऊपर मेरी मां है, वो आदिशक्ति है, वो पराम्बा है। विष्णु कहने लगे, भैया अगर मैं स्वतंत्र रहता, घर सांप घुस जाता है तो सपेरे को बुलाना पड़ता है। हाँ? दूर कहीं नाग दिख जाए तो लोग दूर से ही भाग जाते हैं, रास्ता ही छोड़ देते हैं। विष्णु कहते हैं, अगर मैं स्वतंत्र होता भैया तो शेषनाग के ऊपर सोता। अरे स्वतंत्र होता तो कहीं आनंद करता। या मैं स्वतंत्र कहाँ हूं? अगर मैं स्वतंत्र होता तो मैं शौकर अवतार लेता, मैं मत्स्य अवतार लेता। अरे मछली क्यों बनता मैं? अरे भैया, सुअर को कोई भी नहीं बनना चाहेगा, लेकिन मुझे शुकर भी बनना पड़ता। मेरी मां कहती है, जब वो आदिशक्ति मुझसे कहती है कि शौकर अवतार ले, तब मैं शौकर बन रहा हूं। जब वो कहते हैं कि मत्स्य अवतार ले, तो मैं मत्स्य बन रहा हूं। ये ब्रह्मदेव, मैं स्वतंत्र कहाँ हूं? वो भगवती जैसा कहती है मैं वैसा करता हूँ, और सतत उसका चिंतन करता रहता हूँ, सतत उस ब्रह्मा भगवती का ध्यान करता रहता हूँ। ब्रह्मदेव, तुम्हें पता नहीं है, जो मेरा मस्तक ही कट गया था, फिर मुझे हयग्रीव का सिर लगाया, हयग्रीव मुझे बनना पड़ा। अरे मेरी मर्जी होती तो मैं घोड़ा क्यों बनता भैया? मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो भगवती मेरे जो जैसा करने के लिए कहती है, मैं वैसा करता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे। ऋषियों ने शिवजी से कहा, प्रभु ऋषिवर, ये हयग्रीव अवतार की कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। भगवान विष्णु का मस्तक कट गया, क्यों कटा? क्या कारण हुआ? ये कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। सूची समझकर ऋषि से कहते हैं, एक बार भगवान विष्णु बहुत श्रम होने के कारण थक गए। दुष्टों को मार मार के भगवान विष्णु जब थक गए, युद्ध के मैदान में ही भगवान विष्णु थे, वहीं पे नींद आने लगी। सोचा कोई गड्ढा होगा तो मिलेगा नहीं, क्या करें? बोले धनुष को ऐसा खड़ा किया और उसी धनुष के ऊपर अपना सिर रख करके भगवान विष्णु सो गए। सारे देवता भगवान विष्णु को ढूंढते ढूंढते, अरे कहाँ चले गए नारायण? वैकुंठ पहुंच गए, वहां मिले नहीं। कहाँ गए? बोले युद्ध करने गए थे तो उधर ही होंगे। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर, वरुण, सारे देवता भगवान को खोजते भगवान विष्णु को खोजते वहां आए। सारे देवता मिलकर के एक यज्ञ करना चाहते हैं, मां भगवती की आराधना करना चाहते हैं।
भगवान विष्णु को बुलाने के लिए आए तो देखा भगवान विष्णु धनुष के ऊपर प्रत्यंचा के ऊपर सिर रखकर सो रहे हैं। सारे देवताओं ने भगवान को जगाने का प्रयत्न किया, लेकिन विचार करने लगे अगर निद्रा में विशेष करेंगे तो कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। क्या करें, कौन जगाए विष्णु को? सारे देवता बड़े चिंतित हो गए। अगर भगवान सो जाएंगे तो फिर सबका कल्याण कैसे होगा? बृहस्पति ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मदेव ऐसी बात करने से कुछ काम नहीं होगा, आप प्रयत्न करो कि जिससे भगवान विष्णु जग जाए। ब्रह्मदेव ने उसी समय में दीमक को उत्पन्न किया। दीमक को तो सब जानते हो, दीमक पता है? दीमक नहीं पता, कुछ लोग बोल रहे पता है, कुछ लोग बोल रहे हमको नहीं पता। क्या करें? ऐसा करो जिनको पता है, जिनको पता नहीं है उनको बता दो, अपना काम हो जाएगा। दीमक लग जाते हैं लकड़ी में। भगवान ब्रह्मदेव ने दीमक को उत्पन्न किया। दीमक ने कहा, ब्रह्मदेव आपने हमें उत्पन्न किया, हमारा काम बताओ, हम क्या करें? बोले भैया भगवान विष्णु जी को धनुष के ऊपर सिर टिका करके सो रहे हैं, तुम ऐसा करो जहाँ पे डोरी लगी हुई है धनुष की, तुम दीमक को धीरे धीरे करके उस हिस्से को पूरा आ जाओ। बोले इससे क्या होगा? बोले जैसी डोरी खुलेगी तो जैसी डोरी हटेगी तो भगवान का सिर नीचे की तरफ आएगा, नींद खुल जाएगा। दीमक ने कहा, अच्छा जब मलाई खाने का अवसर आए तो तुम देवता अपने आप खा जाओ, और जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आई तो हमको कहते तुम करो ये काम। अरे भैया हम क्यों करें? दीमक ने बड़ी सुंदर बात कही, निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति वेदनम शिशुमात्र विवेदस ब्रह्म हत्या समं स्मृतम। दीमक ने कहा, भैया तुम्हारे पास वेद शास्त्र है, तुम क्या समझते केवल हमें आता है? अरे भैया हमें भी इतना ज्ञान है कि कोई सोता रहता है तो उसको जगाते नहीं, कोई सोया रहता है तो निद्रा भंग नहीं करते। अगर निद्रा भंग करेंगे तो फिर क्या होगा? बोले पाप लगेगा। कोई सोया रहता है उसको जगाना नहीं चाहिए। बोले जगाएंगे नहीं तो पतिदेव के लिए ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी, फिर बड़े नाराज होंगे। अरे भोर हो गई, सूर्य उदय हो गया, अभी तक जागे नहीं तो जगाना ही पड़ेगा। तब तो पानी की बाल्टी डालो सीधे, कोई पाप नहीं लगेगा। अरे सूर्य भी उदित हो गए हैं, हरि भी सो रहा है। हाँ कोई विशेष कार्य से बहुत श्रम के बाद थक गया, नींद आई है तो सोने दो। ऐसे समय में अगर ज्यादा बड़बड़ करोगे तो गुस्सा भी आएगा और काम भी लगेगा, किसी की नींद में विघ्न नहीं लगेगा। बच्चा है वो सोया है, उसको 6 बजे स्कूल जाना है, अगर जगाएंगे नहीं तो स्कूल नहीं जाएगा ना। वहां पे बात नहीं लगता, वो तो करना ही है अपने को। लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर कोई सो रहा है या आराम कर रहा है उसे सोने में, जो सोया सो सोया। जाकर कर संयमी, जब हमारे लिए रात रहती है साहब, तब कोई संयमी पुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष बैठ बैठ के भगवती का भजन करता रहता है। वो तो जगता रहता है, वो तो माँ को याद करता रहता है। बोले ये काम हम क्यों करें? कथा में जो विक्षेप करता है बहुत बड़ा पाप लगता है। ध्यान से सुनो, देवी भागवत के अंदर लिखा है, कथा में जो विघ्न करता है
उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। पहले तो कोशिश करो कि अच्छे आयोजन हो रहे हैं, हाथ लगाओ। आपके पास भगवान ने कुछ दिया है तो कुछ लगाओ, पुण्य का अवसर है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, बैठ के प्रेम से कथा सुनो। कभी कथा में विघ्न मत करना, कथा के विघ्न मत बन जाना, बहुत बड़ा पाप लगता है। कई लोग बोलते हैं छोड़ो छोड़ो, इनका तो काम ही है कि नहीं जाना, मत जाओ वहां। ये है विघ्न। और जो ऐसे पावन यज्ञों में विघ्न करता है, भगवती उसे कभी माफ नहीं करती, कभी माफ नहीं करती। कथा क्षेमो दंपत्यों प्रीति भेदनम, पति पत्नी के बीच के प्रेम में अगर कोई भेद डालता है, भगवती उसे भी माफ नहीं करती। कई लोगों की आदत होती है आग लगाने की। अरे तुम्हारा जीवन अच्छे से नहीं चलता, उसको सुधारने का प्रयत्न करो। तुम्हारी दोनों की बनती नहीं, वो कैसे बने ये प्रयत्न करो। दूसरे का अच्छे खासे जीवन में क्यों आग लगा रहे हो? तुम्हारे जीवन ठीक नहीं तो उसे सुधारो ना भाई, सुधारना से सुधर जाएगा। लेकिन तुम चाहते हो कि हमारा जीवन बिगड़ा है, दूसरे का जीवन भी बिगड़ जाए। दूसरे के प्रेम में जो भेद करता है, विघ्न करता है, माँ उसे माफ नहीं करती। माँ बेटे के प्रेम में जो भेद करता है, उसको ब्रह्म हत्या लगती है। दिमाग में का भैया इतना तो हम भी जानते हैं, इसलिए हम ऐसा पाप क्यों करेंगे कि हम इसके डोरी का इसके डोरी को खा जाए और निद्रा में विघ्न करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा ब्रह्मदेव ये बताओ, चलो हम काट लेते हैं, सौदा कर लेंगे, बताओ इसके बदले में हमको क्या मिलेगा? दीमक ने का सौदा कर लेते हैं। अगर फायदे का सौदा होगा तो फिर को तो हर कोई चाहेगा कि करने सोचेंगे। तो भैया अगर नुकसान का सौदा हो तो क्यों करें? अगर सौदा करने के बाद भी अपने को घाटा लगना है तो ऐसा सौदा क्यों करेंगे हम? बताओ इससे हमको क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि सारा जगत स्वार्थ बस प्रेम करता है, कार्य को करता है। हमारा कुछ स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो ठीक है, हम इस डोरी को काटने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मा ने कहा अच्छे से बात है, ठीक है भैया, तुम्हारे लिए आज हम नियम कर देते हैं। तब भागम करिष्याम मखमध्ये यथा शृणु, तेन त्वं कुरु कार्यं नो विष्णुं बोधयमाचिरम्। अरे भैया देख हम मेरा भाग आज से निश्चित कर देते हैं। जो यज्ञ होते हैं, जो आहुतियां दी जाती हैं, आहुति डालते समय जो हिस्सा बाहर गिर जाएगा, आज से यज्ञ का वो भाग तेरे लिए है। समझ में आया कि नहीं आया? आहुति देते हो ना, आहुति स्वाहा स्वाहा करते समय जो अग्नि में पड़ गया वो तो देवताओं का भाग है, लेकिन जो दाना छिटक के बाहर गिर जाते हैं वो दीमक का भाग है। कई लोग क्या करते हैं, हवन करते हैं और जो बाहर गिर जाता है बाद में इकट्ठा करके उसको भी अंदर डाल देते हैं। नहीं, उससे पाप लगता है। जो बाहर गिर जाता है वो इसका भाग है, दीमक का भाग है। उसको देवताओं के लिए डाल देंगे तो बेचारे दीमक मर जाएंगे। पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, इससे ध्यान रखना। ब्रह्मदेव ने कहा जो बाहर भाग गिरेगा वो तुम्हारा। बोले तब तक ठीक है। दीमक धीरे धीरे आगे बढ़े और उसके प्रत्यंचा खाने लगे। जैसे दीमक ने प्रत्यंचा को खा के समाप्त किया, वैसे ही वो डोरी जोर से उससे अलग हुई, भयंकर ध्वनि हुई, पूरी धरती कांपने लगी। उस डोरी की आवाज से पूरी धरती कांपने लगी। जल में खलबलाहट हो गई, जल के जितने जीव हैं सब घबराने लगे। इतनी भयंकर उसकी आवाज आई। जैसे उसकी डोरी प्रत्यंचा से अलग हुई,
वो डोरी भगवान के गले को लेते हुए अलग हो गई। उस डोरी से भगवान विष्णु का सर कट गया और सर कहीं उस जल में जाकर के खो गया। सारे देवताओं ने जब बिना सर के विष्णु को देखा, सारे देवता घबराने लगे, सब रोने लगे। अरे ये क्या हो गया? हम तो अच्छा करने आए थे, हमने क्या कर दिया? सब देवता रोने लगे। हाराद किम प्रभो जातम अत्यद्भुतमानसम् अवैससं सर्वदेवानां देवदेव सनातन। हे प्रभु, ये क्या हो गया हमसे? आप तो अच्छे से हो, अभेद्य हो। हे प्रभु, ये क्या हुआ? सारे देवता रोने लगे। ब्रह्मदेव कहने लगे, देवताओं, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। अवश्य नहीं भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषितम्। भैया, ये भी एक कर्म का फल होगा जो आज भगवान विष्णु, जो सबके आधार माने जाते हैं, उनका भी सच अलग हो गया। इसमें भी माया भगवती की कुछ न कुछ कृपा होगी, इसमें भी माँ भगवती कुछ लीला करना चाहती होगी, या अपने कर्म कुछ ऐसे होंगे जिसके कारण सब हो रहा है। हमारे जीवन में सुख आता है तब हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं इसलिए सुख आ रहे हैं, और जीवन में दुख आते हैं तो फिर क्या बोलते हैं हम लोग? अरे भगवान को तो थोड़ी भी दया नहीं आती, ऐसा ही बोलते हैं। जब सुख आए तब हम कहते हैं हम कर रहे हैं, और जब दुख आए तो भगवान को कोसने लगते हैं। को न काऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रात। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने जो भी कर्म किए होते हैं भैया, उनका फल भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में यदि सुख है तो हमारे कर्मों के कारण सुख है, और जीवन में यदि दुख है तो हमारे कर्म के कारण हम दुखी है। कोई हमें दुख नहीं दे सकता, कोई हमें सुख भी नहीं दे सकता है। हम सुखी हैं तो हमारे कर्मों से हैं, और हम दुखी हैं तो हमारे कर्मों के कारण। ब्रह्मदेव ने कहा, देवताओं, इसमें भगवती की कोई लीला होगी, क्या करें? देवताओं ने कहा। ब्रह्मदेव ने कहा, भगवती को याद करो, माँ को याद करो, माँ कल्याण करेगी। सारे देवता भगवती की स्तुति करने लगे। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेषु माधव शंकर। हे माँ, कल्याण कर माँ विष्णु तो हमारे प्राण है। हे माँ, आप कल्याण करो। हे माँ, कल्याण करो। वेदों ने माँ भगवती की स्तुति की। माँ, अब क्या होगा? जब विष्णु नहीं रहेंगे तो देवता कैसे रहेंगे? माँ, हे माँ, कल्याण करो। और जैसे ही वेदों ने स्तुति की, देवताओं ने माँ की स्तुति की, माँ बोल पड़ी, माँ आ गई। माँ विलंब थोड़ी ना करती है, साहब भाव से पुकारो, प्रेम से पुकारो, मैया तो दौड़ी चली आती है। पुकारो तो सही, ये तो करुणामयी है, ये तो वात्सल्य से भरी हुई है। एक बार पुकारो तो सही, एक बार माँ को पुकारो तो सही। जैसे देवताओं ने पुकारा वैसे आई सिंह पे सवारी मैया ओढ़े चुनरी, 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 ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी
सरस्वती माता। देवताओं ने पुकार लगाई और भगवती ने आकाशवाणी के माध्यम से देवताओं से कहा, देवताओं चिंता मत करो। सब देवताओं ने कहा, मां ये सब क्यों हुआ मां? हे भगवती, विष्णु सर्वहीन हो गए, मां ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? भगवती कहने लगी, देवताओं इसका कारण ये है क्योंकि एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी को देख करके हंसने लगे। ऐसे बिना कारण के किसी को देख के हंसना भी नहीं, बिना कारण के किसी को देख के हंसना भी नहीं तो उसको लगेगा न जाने मेरे अंदर क्या कमी है इसलिए हंस रहा है। भगवान विष्णु जाने क्यों लक्ष्मी को देख करके अचानक हंसने लगे। लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा, माने का ऐसे क्या बात है कि मुझको देख करके व्यर्थ में हंस रहे हैं। मां को बड़ा गुस्सा आया, मां लक्ष्मी को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में मां ने विष्णु को श्राप दे दिया, जिस मुंह से तुम बहुत हंस रहे हो एक तुम्हारा ये सर कटेगा। ऐसा श्राप मां लक्ष्मी ने विष्णु को दे दिया। शास्त्र स्त्री के अंदर दोष भी बताता है, स्त्री के अंदर का जो साहस है, साहस होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये साहस गलत भी हो जाता है। अन्यतम साहसम माया मूर्खत्वम अति लोभ बता रहा। ये दोष भी बताए गए, साहस होना चाहिए लेकिन अति नहीं, अत्यधिक नहीं, अति साहस। माने शाप दिया भगवान विष्णु को। भगवान आज बोले नहीं, समझ गए कि मां भगवती कुछ लीला करना चाहती है। दूसरा कारण भगवान विष्णु के सर के कटने का दूसरा कारण कहते हैं, एक हयग्रीव नाम का दानव, उस हयग्रीव ने भगवती की गौ की आराधना, मां जगदम्बा की आराधना, मां उसके तप से प्रसन्न हो गई और उससे कहा, भैया तेरे तप से मैं प्रसन्न हूं, बोल मुझे क्या चाहिए। इसने कहा, मां आप मुझे देना चाहते हो, जातस्य ध्रुवम मृत ध्रुवम जमजमामृतस्य च। मां आप मुझे देना चाहते हो, मांगने लगा। भवेयमरो योगी तथा जे असुरासुरे। मां मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरूं नहीं। माने का ऐसा तो नहीं होता भैया, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चल चले, कोई बंधे जंजीर। अरे भैया जो आता है उसे जाना पड़ता है, जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। इसलिए ऐसा वरदान तुझे मिलेगा क्या? भैया कुछ बदल के मांग ले, तूने इतना बड़ा तप किया है, बोल बोल मुझे क्या चाहिए। हयग्रीव ने कहा, भैया ऐसी बात है तो ठीक है, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो। हय बोलते हैं घोड़े के लिए, हय बोलते हैं घोड़े के लिए। घोड़े की ग्रीवा है जिसकी, वही तो है गरीब हुआ। और भगवान का जो है गरीब होता है, आपने देखा होगा फोटो में, पूरा शरीर तो ऐसा ही है, सिर जो है वो है गरीब का है, घोड़े का। इसने कहा, मां मेरी मृत्यु है गरीब से ही हो,
माने का तथास्तु ऐसा ही होगा। इसके लिए माने ये लीला की कि हयग्रीव तो कोई है नहीं, और अगर हयग्रीव होगा नहीं तो ये पापी बहुत अत्याचार करेगा। जब मां ने इस हयग्रीव को वरदान दे दिया, ये बड़े देवताओं को बड़े कष्ट देने लगा। सारे देवता बड़े दुखी हुए, क्या करें क्या होगा। बस यही लीला थी भगवान की। भगवान ने प्रत्यंचा के ऊपर वो सिर रखा था, जैसे वो डोरी कटी भगवान का सर अलग हो गया, अथाह समुद्र जल में कहीं खो गया। क्या करें, तब संस्कार के द्वारा माने आज्ञा दी देवताओं को कि तुम इनके ऊपर घोड़े का मस्तक लगा। हयग्रीव अवतार यही है भगवान का। हयग्रीव भगवान की जैसे घोड़े का सर लगाया, वैसे ही भगवान ने इस हयग्रीव का उद्धार किया। सारे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सौनकादि ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया है, हे ऋषिवर, मूर्खेण संशयो विशालपितुषु दुर्जरः ऋगेण ससंयोगं सुदारस समस्कृतः। हे गुरुदेव, ज्ञानियों के साथ बैठने से जीवन ज्ञानमय बनता है, और अज्ञानियों के साथ बैठने से, अज्ञानियों का संग करने से जीवन नरक बन जाता है। गुरुदेव, खाना पीना सोना चलना फिरना मैथुन आदि क्रिया करना, ये तो पशु के भी अंदर है। गुरुदेव, आप अपनी पावन कथा भगवती की सुना रहे हैं। आज हमारी आंखें धन्य हो रही हैं, हमारे कर्म धन्य हो रहे हैं। गुरुदेव, उत्तम पावन और मोक्ष को देने वाली, भोगों को देने वाली भगवती की पावन कथा और सुनाइए गुरुदेव। गुरुदेव, हमने पीछे आपके द्वारा श्रवण किया कि भगवान के कर्ण के द्वारा दो दैत्य उत्पन्न हुए। वो कौन थे गुरुदेव, और कैसे इतने ज्यादा शक्ति संपन्न हो गए? तो ऐसे इतने दैत्यों के पास ताकत आ गई। हम वो कथा सुनना चाहते हैं। मधु और कैटभ की, जो दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे ना, पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती नवरात्रि में, उपवास सब लोग करते हैं। कई लोग दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं। उसमें मधु कैटभ का वर्णन आता है। मधु बोलते हैं मीठे के लिए, हाँ? मधु शहद को भी बोलते हैं। मधु मतलब मीठा, मधुरता। और कैटभ निंदा को भी बोलते हैं। भैया, तुम भगवान का भजन करोगे, भगवती को याद करोगे, तो जीवन में मधु कैटभ जरूर आएंगे पीने करने के लिए। तुम जब करने जाओगे, अरे घर वाले बोलेंगे छोड़ छोड़ जब करना, हमने रसमलाई बनाई है, पहले इसको खा ले। ये है मधु। आपकी खूबसूरती होगी, अच्छे कामों से आपको दूर करेंगे, मधुरता मीठा दिखा करके ले आ जा तो भी हमारे साथ में। ये है मधु कैटभ। ये तो मधु कैटभ है। विष्णु कर्णमलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो महाबलोचनो दैत्यो बिभृतो सागरे जले। ये मधुकैटभ कहां से उत्पन्न हुए? सोचिए, सौनकादि ऋषि से करके भैया ध्यान से सुनो। एक जल में भगवान विष्णु जब शयन कर रहे थे, प्रलय के बाद में जल के ऊपर भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं।
शेष साई भगवान विष्णु की दिव्य छवि तेरा देखो निहारो, पीताम्बर धारण किए हुए शेष की बड़ी सी सैया लगी है और उस सैया के ऊपर भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। शेष का फल ऊपर से भगवान विष्णु के ऊपर से मां लक्ष्मी चरण दबा रही है। भगवान विष्णु जब उस एकारण जल में शयन कर रहे थे, उनके कान के अंदर का जो मैल है ना, उस मैल से दो राक्षस पैदा हो गए। कर्ण मलोद्भूतो, कानों के मैल से, भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो राक्षस पैदा हो गए। वो कौन है? मधु और कैटभ। कान के रास्ते ही अंदर जाते हैं मधु और कैटभ। हाँ? कानों से तो सुनते हो ना, आपकी कोई बड़ाई नहीं कह रहे, आप तो वैसे, आप तो वैसे, अपने आप को लूट ले जाइए। अच्छे कामों से आपको दूर कर लेंगे। मधु कैटभ भगवान विष्णु के कर्ण से निकले और जैसे कानों से बाहर निकले, धीरे धीरे विशाल शरीर इनका हो गया है। दोनों उस जल में खेलने लगे। उन दोनों ने विचार किया, हम कहां से आए और हम इस जल के ऊपर हैं, तो ये जल को रोकने वाला कोई पात्र तो होगा। अरे किसी चीज के अंदर तो टिका होगा ना ये जल, इसका कोई ना कोई आधार तो होगा। ये जल किसी शक्ति से टिका हुआ है, हमें इसका विचार करना चाहिए। कोटिशिखति जलम चैरम सुकरूपम सुविस्तरम केन सृष्टम कथम जातम मग्नावाञ्जले स्थितो। दोनों विचार करते हैं, अरे हमें देखना चाहिए कि ये जल टिका कैसे है और ये जल किसके आधार में है, हमें ये देखना चाहिए। क्या करेंगे? दोनों तपस्या करने लगे, शक्ति की आराधना करने लगे। अरे भैया, ये दुष्ट भी शक्ति की आराधना कर रहे हैं। बोले दुष्ट भी शक्ति की आराधना करते थे, तो भगवान को मारते क्यों है? देवता भी शक्ति की आराधना करते हैं। शक्ति की आराधना करने लगे। मां की आराधना किया जब इन्होंने आकाशवाणी ने, और आकाशवाणी ने इनसे कहा, भैया मांग लो क्या चाहिए तुम्हें। भगवती ने कहा, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। इन्होंने कहा, मां प्रसन्न हो तो हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो। जब चाहे हम कब मरे, हम न चाहे तो मरे ही नहीं, ऐसा मां हमें वरदान दो। हम अजय अमर हो जाएं और जब चाहे तब मरे। मां भगवती ने कहा, ठीक है। तथास्तु कहा। जैसे इनको वरदान मिला, तो फिर वरदान के बाद ये खोजने लगे कि कोई है कि नहीं अपने जैसा बलशाली, थोड़ा दो हाथ करे। बस देवताओं में और दैत्यों में यही अंतर है। ये देवता वर पाकर के जगत का कल्याण करते हैं, सबके हित के बारे में सोचते हैं, और दैत्य वर पाकर के उसका दुरुपयोग करता है। इसलिए भगवान इसको मारते हैं। ईश्वर ने धन दिया है, शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, तो साफ देवताओं का जैसे कार्य करो, भगवती कृपा करेगी। और शक्ति दी है हमें, साहस दिया है, सामर्थ्य दिया है, धन दिया है, पैसा दिया है, उसका दुरुपयोग करोगे तो जो गति दैत्यों की होगी वही अपनी भी होगी। इसका ध्यान रखना। कहने लगे मां इच्छा मृत्यु, माने वरदान